विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट थर्ड का पेपर 2 पढ़ रहे हैं और ये पेपर था हमारा उपसमाजशास्त्रों का परिचय। आज हम इसके अंदर पर्यावरणीय समस्याएं या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। आजकल सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण, निर्धनता, प्रदूषण व मानवीय विकास के परस्पर संबंधों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता व सफाई, आवास, पेयजल, पर्याप्त आय आदि पर बल दिया जाने लगा है। स्थायी सामाजिक विकास के लिए पर्यावरण की सुरक्षा एवं विकास पर उचित एवं पर्याप्त रूप से ध्यान देना होगा। आज अनेक प्रकार के आविष्कारों, परिस्थितियों, उत्पादन के औद्योगिकीकरणों, यातायात के साधनों से उत्पन्न प्रदूषण के कारण पर्यावरण एवं सामाजिक विकास के अध्ययन का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो पर्यावरण होता क्या है, इसकी क्या समस्याएं हैं, ये हमको देखना होगा। हम कौन सी समस्याएं मान के चल रहे हैं पर्यावरण में। तो पहले तो हम पर्यावरण की परिभाषा देखते हैं, पर्यावरण या इसका अर्थ देखते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट देखेंगे। तो पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परि यानी चारों ओर तथा आवरण यानी घेरा, अर्थात हमें चारों ओर से घेरने वाला ही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का सामान्य अर्थ जल, वायु, पहाड़, भूमि, मरुस्थल, पेड़ पौधे, नदियाँ आदि से लगाया जाता है। तो पर्यावरण से तात्पर्य है जो कुछ हमारे चारों ओर दिखाई देता है या जिनका हम अनुभव करते हैं, उसे हम पर्यावरण कह रहे हैं। उदाहरण के रूप में जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूमि, जल, नदी, वायु, अन्य प्राकृतिक वस्तुएं, ये सब हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, या हम कह सकते हैं कि पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। जीवों के पारिस्थितिकीय कारकों का योग पर्यावरण कहलाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्यावरणीय समस्याएं। तो पर्यावरणीय समस्याओं में मुख्य रूप से प्रदूषण आता है। पर्यावरण का प्रदूषण, तो प्रदूषण क्या होता है, मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन देखते हैं, प्रदूषण का अर्थ देखेंगे पहले। तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों जल, थल, नभ, वायु आदि में ऐसा परिवर्तन जो कि इन घटकों के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में परिवर्तन करे, प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण के अंगों भूमि, जल, वायु आदि के शुद्ध स्वरूपों में अगर बाहर के ऐसे पदार्थों का सम्मिश्रण हो जाता है जिससे इसकी विशेषताओं एवं गुणवत्ताओं में गिरावट आ जाती है, तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। इसी जल में गंदगी, सूक्ष्म जीवाणुओं का या मैलापन आदि का प्रवेश जल प्रदूषण कहलाएगा। इसी प्रकार से वायु में अनेक प्रकार की गैसों का प्रवेश वायु प्रदूषण कहलाएगा। भूमि में भांति भांति के रासायनिक पदार्थों का प्रवेश तथा उससे भूमि की गुणवत्ता में अवनति का होना भूमि प्रदूषण कहलाएगा। तो पर्यावरण के घटकों जल, थल, नभ, वायु आदि में ऐसा परिवर्तन जो इन घटकों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में परिवर्तन करे, प्रदूषण कहलाता है। मानव तथा मानव समाज का संबंध प्रमुखतः जल, वायु, भूमि, ध्वनि और परमाणु विखंडन से होता है। इन पर्यावरण के घटकों में अगर प्रदूषण होता है तो इसके दुष्प्रभावों से मानव समाज का जीवन संकट में पड़ जाएगा तथा सामाजिक विकास के स्थान पर विनाश होगा। मानव समाज की खुशहाली, विकास एवं सुरक्षा के लिए इन घटकों के प्रदूषण से संरक्षण अत्यावश्यक है। अब अगर हम इसमें प्रदूषण देखें कि कहाँ प्रदूषण विद्यमान है, तो प्रदूषण दो स्तरों पर विद्यमान है। स्थानीय स्तर पर प्रदूषण, पॉल्यूशन एट लोकल लेवल, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण यानी पॉल्यूशन एट नेशनल लेवल, और भूमंडलीय पर्यावरणीय प्रदूषण यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो जल प्रदूषण, शुद्ध पेयजल का अभाव, गंदे पानी के जमा होने तथा निकास की व्यवस्था का अभाव, रुके हुए पानी में मच्छर मक्खियों का पनपना, गांवों तथा नगरों में प्रतिदिन के कूड़े कचरे का जमाव
आदि और इसका स्वास्थ्य बच्चों के और स्त्रियों के और समस्त जनसंख्या पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये तो स्थानीय स्तर पर हो गए, जिसमें नगरों में वाहनों से उत्पन्न वायु और ध्वनि प्रदूषण भी आएंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण की अगर हम बात करें तो इस स्तर पर भी अनेक प्रकार के प्रदूषण देखे जा सकते हैं, जैसे नदी प्रदूषण, मिट्टी का कटाव, मिट्टी में लवणता, क्षारीयता में वृद्धि आदि इसमें आएंगे। उद्योग और वृक्षों का नाश और ये सारे आपके स्थानीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। भूमंडलीय पर्यावरणीय प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल एनवायरमेंटल पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस में जमा होने वाले भूमंडल में ऊष्मीकरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। और ग्रीन हाउस ऊष्मीकरण के बढ़ने का प्रमुख कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना है। तो इससे जलवायु परिवर्तन होता है और यह पर्यावरण को प्रभावित करता है। यह भूमंडलीय स्तर के प्रदूषण में ओजोन परत के क्षय को भी लिया जा सकता है और इससे रेडिएशन, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में वृद्धि होती है। ये भी रोगों को जन्म देता है। यह भूमंडलीय प्रदूषण में जैविक की विविधता के क्षय को भी लिया जा सकता है। मानव अपने भोजन, दवा और औद्योगिक उत्पादन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं पर आश्रित रहता है और ये विभिन्न जीव वनस्पतियों तथा पारिस्थितिकीय पर्यावरण में फलते फूलते हैं। तो असंतुलन में वृद्धि हो रही है तथा इसका भी कुप्रभाव सामाजिक विकास पर पड़ रहा है। तो अगर हम प्रदूषण के प्रकार देखें, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन देखें, तो पर्यावरण में अनेक प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं और विद्वानों ने इन प्रदूषणों को पर्यावरण के घटकों के आधार पर 5 प्रकार में वर्गीकृत किया है। जल प्रदूषण, वायु, मृदा, भू, ध्वनि और परमाणु विखंडन या नाभिकीय प्रदूषण। अब ये जल प्रदूषण क्या होता है, हम इनको एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जल प्रदूषण हम किसको कह रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन हम किसको कह रहे हैं, तो प्राकृतिक जल जिसमें किसी अवांछनीय बाह्य पदार्थ का प्रवेश हो जाता है जिसके कारण जल की गुणवत्ता में अवनति आ जाती है। तो ऐसे बाहरी पदार्थ अथवा लवण इसमें अगर मिल जाते हैं जो जल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देते हैं और जल उपयोग के लिए जल की उपयोगिता कम करते हैं, तो इसे हम जल प्रदूषण कह रहे हैं। या मानव क्रियाओं के फलस्वरूप जल के रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों में लाया गया परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। अब ये जल प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, प्रमुख कारण इसके हम कह सकते हैं मानव के दैनिक कार्य जैसे नहाना, कपड़े धोना, भोजन पकाना आदि के कारण जल प्रदूषण होता है। या औद्योगिक अपशिष्ट से, बड़े बड़े उद्योग धंधों के उपयोग में जल के विभिन्न औद्योगिक अपशिष्ट से भी जल प्रदूषण होता है। अब हम चर्चा करेंगे वायु प्रदूषण की या एयर पॉल्यूशन की। वायु सभी जीवों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। मानव वायु के बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। शुद्ध वायु स्वस्थ जीवन का एक आधार होती है। और अगर आज अनेक स्थानों पर वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो वायु प्रदूषण की परिभाषा अगर हम देखें तो वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य पर्यावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्र हो जाते हैं। वायुमंडल में अवांछनीय तत्वों की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि उससे जीवों, पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों की हानि पहुंचे तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके कुछ प्राकृतिक और मनुष्यकृत कारण होते हैं। प्राकृतिक कारणों में हम कह सकते हैं वनों में लगी आग है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है, तेज हवाओं से उड़ने वाली धूल मिट्टी के कण हैं। तो ये प्राकृतिक कारक होते हैं। और मनुष्यकृत कारक अगर हम देखें, मैन मेड रीजन्स अगर हम देखें तो घरों में जलने वाला ईंधन है, वायु द्वारा निकलने वाली गैस है, औद्योगिक अपशिष्ट है, नाभिकीय विस्फोट आदि हैं। ये सब वायु प्रदूषण फैलाते हैं। अब हम मृदा प्रदूषण की बात करेंगे, सॉइल पॉल्यूशन। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह के पदार्थों के विघटन का परिवर्तित रूप मृदा कहलाता है। और मृदा विभिन्न मिट्टियों से मिलकर बनती है। इसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण होते हैं। अगर इसके इन गुणों में परिवर्तन आने लग जाए या अवांछित तत्वों का प्रवेश हो जाए तो मृदा प्रदूषण कहलाता है। अब मृदा प्रदूषण के कुछ कारण हैं, जैसे घरेलू अपशिष्ट मृदा में मिल जाएं तो इससे भी पॉल्यूशन होगा। नगर पालिका के अपशिष्ट इसमें मिल जाएं या औद्योगिक अपशिष्ट या कृषि अपशिष्ट इसके अंदर मिलते हैं तो मृदा
पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन होता है। अब ध्वनि प्रदूषण की हम बात करेंगे। साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और ये वायु के माध्यम से तरंग गति के रूप में संचालित होती है। आज विज्ञान ने तीव्र गति से आविष्कार और विकास करके अनेक प्रकार के कल कारखानों और वाहनों की संख्या में वृद्धि कर दी है। इसके कारण मशीनों एवं वाहनों का शोर भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उत्सव, त्यौहार, मेलों, समारोह में लाउड स्पीकर और टेप रिकॉर्डर बजते हैं, स्पीकर्स लगते हैं, जिससे वातावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलता है और ये अन्य प्रदूषणों की भांति ही एक समस्या बन गई है। और ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत भी हैं और कृत्रिम स्रोत भी हैं। तो प्राकृतिक स्रोतों में बादलों का गड़गड़ाहट होना या तेज वर्षा, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट आदि, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। जबकि कृत्रिम स्रोतों में कल कारखाने हैं, यातायात के साधन हैं, घरेलू उपकरण हैं, मनोरंजन के साधन हैं, ये सब आएंगे। इसके बाद हम लास्ट जो हमारा है रेडियोधर्मी प्रदूषण, उसकी चर्चा करेंगे। रेडिएशन पॉल्यूशन। रेडिएशन पॉल्यूशन हम किसे कह रहे हैं? रेडिएशन रेडियोधर्मी, भारहीन एवं प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देने वाला पर्यावरण का प्रदूषक है और इसका प्रभाव जल, थल और वायुमंडल तीनों में देखा जाता है। नाभिकीय पदार्थों की क्रियाशीलता द्वारा हुए प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कह रहे हैं। इन सभी विकिरणों के कारण नाभिकीय अणु के विखंडन के परिणाम स्वरूप ये होता है और रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानव और अन्य जीव, वनस्पति एवं खाद्य सामग्री भी प्रभावित होती है। और ये भी प्राकृतिक और कृत्रिम यानी मानव निर्मित दोनों ही हैं। मानव निर्मित में हम मुख्य रूप से अणु रिएक्टर और अणु बम और चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली एक्सरे मशीन आदि की चर्चा करते हैं। मानव समाज को सुरक्षा, निरंतरता और खुशहाली के लिए विभिन्न प्रदूषण पर नियंत्रण करना अत्यावश्यक है, अन्यथा ये प्रदूषण निकट भविष्य में मानव जाति के लिए खतरा बन जाएंगे। धन्यवाद।